Question says the most stable free radical among the following is। तो इसमें आपको सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों, इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो मैं इसके लिए पहले आपके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज योर CH3 एंड दिस इज योर CH2 डॉट, राइट। यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में CH3, राइट, CH डॉट क्या दिया हुआ है आपको, CH3। सिमिलरली यहाँ देखोगे तो आपके पास क्या है, दिस इज योर CH3, यहाँ पे आपके पास क्या है CH डॉट और इधर C2H5 लगा हुआ है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगा होगा, तो एक फिनाइल रिंग यहाँ पे कनेक्टेड क्या होगा, तो आपका एक फिनाइल रिंग। तो बच्चों एक फिनाइल रिंग हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली इस केस में डी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, तो दैट इज योर, फिर से देखो C6H5 है तो आपके पास एक फिनाइल रिंग है, तो एक फिनाइल रिंग हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट बच्चों। तो एक आपका क्या होगा फिनाइल रिंग, इससे कनेक्टेड क्या है तो आपका यूनिट CH2 यूनिट, और उससे कनेक्टेड क्या है तो आपके पास CH2 डॉट, राइट। तो ये चार ऑप्शन है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। तो अब यहाँ अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की, राइट, हम किसकी बात करेंगे, दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो जो आपका फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन एंड रेजोनेंस, राइट। तो रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस का एक्सटेंड क्या होगा, और दूसरा क्या होगा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और इस किस में जाता है, तो आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन किस में जाएगा, हाइपर कंजुगेशन में, राइट। तो देखो अगर हम इन सारे ऑप्शन में देखें तो आपके पास यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन, अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, राइट बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये फ्री रेडिकल है और इसके साथ जो ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। सिर्फ क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखें तो यहाँ पे कितना है, ये भी अल्फा कार्बन हो गया और ये भी क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया फ्री रेडिकल के केस में। तो यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। इस केस में आओगे तो बच्चों देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस क्या है, बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है, राइट। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन और प्लस क्या होगा, रेजोनेंस। और यहाँ देखें तो बच्चों रेजोनेंस नहीं होगा, राइट। यहाँ पे सिर्फ क्या है, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, और ये फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग के साथ अल्फा कोएफिशिएंट नहीं, इसलिए रेजोनेंस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो देखो बच्चों इसमें सबसे क्या पूछा गया, मोस्ट फ्री रेडिकल स्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोस्ट स्टेबल, जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा मोस्ट स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट मानी जाती है, राइट। तो रेजोनेंस में क्या होता है, सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन होता है। तो आपको अगर पता होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए तो सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर इन तीनों में कंपेयर करना हो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन में, तो हम लोग रेजोनेंस को क्या देते हैं, हायर प्रायोरिटी देते हैं, राइट। और इसमें हमें रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए ये वाला जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। So I hope you all guys understand it well. Thank you and stay tuned.